लेलन डर के मारे वहां से दौड़ते दौड़ते जंगल के अंदर चली जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे दिखता है कि मिस्टर फिनले मिसेज फिनले का सीना फाड़कर उनके फेफड़े चबा रहे थे। लेलन ये सब देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जब वह कैंप में आती है तो वह देखती है कि कैंप अचानक उसके घर में बदल गया है और सामने उसकी माँ अपनी अंगुली खुद ही चबाते हुए कह रही है, जो तुमने लिया है वो वापस करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में रिलीज हुई एक शानदार फिल्म जिसका नाम है लवली डार्क एंड डीप। इस कहानी में एक रहस्यमयी जंगल दिखाया गया है जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन असल में उस आदमखोर जंगल में ऐसा क्या रहस्य है, यही हम देखेंगे। आज की कहानी पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कहावत देखते हैं जहां लिखा था, एंड इनटू द फॉरेस्ट आई गो टू लूज माई माइंड एंड फाइंड माई सोल, जिसका मतलब है जब भी मैं जंगल में होता हूं, बाहरी दुनिया की सारी चीजें भूलकर मैं अपनी आत्मा के साथ रहता हूं। इस कहावत के बाद हम जंगल में एक फॉरेस्ट रेंजर को देखते हैं जो साइन बोर्ड पर एक वाक्य लिखकर वहां से चला जाता है। साइन बोर्ड पर लिखा था, इस जंगल से मैंने एक शरीर उधार लिया है। इस वाक्य का मतलब हमें बाद में समझ में आएगा। कहानी का दृश्य बदलता है और हम 3 साल बाद का दृश्य देखते हैं जहां लेलन नाम की एक महिला नए फॉरेस्ट रेंजर की जिम्मेदारी निभाने के लिए उसी जंगल में जा रही थी। गाड़ी चलाते समय अचानक लेलन की गाड़ी के सामने एक हिरण आ जाता है, लेकिन पलक झपकते ही वह हिरण गायब हो जाता है। लेलन इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। इसके बाद देखा जाता है कि लेलन गाड़ी चलाते हुए फॉरेस्ट रेंजर हेडक्वार्टर पहुंचती है, जहां से लेलन समेत बाकी फॉरेस्ट रेंजर्स को अलग अलग कैंप में भेजा जाएगा। फॉरेस्ट रेंजर मैनेजर सभी को कुछ निर्देश देता है जिनमें कहा जाता है कि जंगल से कोई कुछ भी साथ नहीं लेगा, कोई कुछ छोड़कर नहीं आएगा और कोई मरेगा नहीं। ये तीनों निर्देश बेहद अजीब थे, लेकिन इसका रहस्य अभी तक सामने नहीं आया। लेलन दिशा निर्देशों को समझते हुए वह वहां दीवार पर कई फॉरेस्ट रेंजर्स की मिसिंग शिकायतें देखती है जो जंगल में ड्यूटी करने गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। यह बात लेलन को बहुत अजीब लगती है। जब वह हेडक्वार्टर से अपने कैंप में ड्यूटी पर जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग दंपति उसके पास आते हैं जिनका नाम था मिस्टर और मिसेज फिनले। लेलन जिस गांव में रहती थी, वही बुजुर्ग दंपति भी उसी गांव में रहते थे, इसलिए लेलन उनसे अच्छे से बात करती है। मिस्टर फिनले लेलन को बताते हैं कि वे कुछ दिनों के भीतर उस जंगल में कैंपिंग करने जाएंगे और जरूर वे लेलन से मिलेंगे। लेलन से बात करने के बाद जब मिस्टर फिनले चले जाते हैं तो हेडक्वार्टर से हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को उनके अपने कैंप में उतार दिया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत में जो फॉरेस्ट रेंजर गायब हुआ था, उसी कैंप में लेलन की ड्यूटी लगती है। लेलन कैंप में पहुंचने के बाद कैंप को अच्छी तरह से साफ सुथरा करती है और रात को खाना खाने के बाद वह एक गुमशुदा तस्वीर को लेकर देखती रहती है। यह दरअसल उसकी बहन की बचपन की एक तस्वीर थी। इसी जंगल में उसकी बहन खो गई थी और तब से वो कभी वापस नहीं आई। लेलन ने वादा किया था कि वो एक फॉरेस्ट रेंजर बनेगी और अपनी बहन को ढूंढ निकालेगी, और इसी वजह से वो फॉरेस्ट रेंजर बनी थी। खैर, लेलन कैंप के अंदर कई फॉरेस्ट रेंजर्स के नाम देखती हैं जो पहले इस कैंप में ड्यूटी पर थे और वे सभी कैंप से गायब हो चुके थे। ये बात लेलन को अजीब तो लगती है, लेकिन अपनी बहन के बारे में सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन सुबह लेलन अपने सीनियर के आदेश पर 3 दिनों के लिए जंगल के चारों ओर गश्त करने चली जाती है। जाते समय लेलन रेडियो की मदद से कुछ समाचार सुन रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि इस जंगल में लगातार लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है। फॉरेस्ट रेंजर सीनियर अधिकारी इस बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी वे इस मुद्दे को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। जैसे ही लेलन रेडियो पर यह खबरें सुन रही थी, अचानक रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। वह एक्स्ट्रा बैटरी लगाने के लिए बैग चेक करने जाती है, लेकिन उसे बैटरी नहीं मिलती क्योंकि वह एक्स्ट्रा बैटरी लाना भूल गई थी। लेलन बिना रेडियो के आगे बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद शाम घेरने लगती है।
ललन थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि एक नए वन रेंजर्स के रूप में जो आम बात थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते समय अचानक उसे एक सिग्नल की आवाज सुनाई देती है, जो उसके उस रेडियो से आ रही थी। ललन रेडियो को हाथ में लेकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि रेडियो में कोई बैटरी नहीं थी। उसने पहले ही बैटरी निकाल रखी थी। बैटरी के बिना रेडियो में सिग्नल आने का सवाल ही नहीं उठता। ललन बहुत डर जाती है और वह फिर से उस काले हिरण को देखती है, जिसे उसने पहले भी गाड़ी चलाते समय देखा था, और इस बार भी एक पलक में हिरण गायब हो जाता है। ललन कुछ समझ पाती। इससे पहले वहां जैक्सन नाम का एक फॉरेस्ट रेंजर आ जाता है। ललन की तरह उसे भी 3 दिनों के लिए गश्त पर भेजा गया था। खैर, जैक्सन ललन को साथ लेकर एक झरने के पास जाता है और खाना खाते हुए दोनों बात करने लगते हैं। यहां पता चलता है कि जैक्सन पिछले 10 सालों से इस जंगल में फॉरेस्ट रेंजर का काम कर रहा है और उसे इस जंगल के बारे में काफी कुछ पता है। रात भर साथ बिताने के बाद अगले दिन सुबह वे फिर से अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी राह पर निकल पड़ते हैं। जाने से पहले जैक्सन लेलन को रेडियो की बैटरी दे देता है। एक दिन की गश्त खत्म कर लेलन सीधा अपने कैंप में लौट आई। कैंप में आने के बाद वह अपनी खोई हुई बहन के बारे में सोचते हुए जंगल के नक्शे पर अलग अलग जगहों को मार्क करती है। असल में ये वही जगहें थीं जहां लेलन कभी अपनी बहन के साथ गई थी। नक्शे पर मार्क करने के बाद लेलन हर दिन उन जगहों पर जाकर अपनी बहन को ढूंढती, लेकिन उसे अपनी खोई हुई बहन का कोई सुराग नहीं मिलता। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक रात जब लेलन कैंप में सो रही थी, अचानक बाहर से किसी की मदद के लिए चीत्कार सुनाई दी। लेलन ने दरवाजा खोला और बाहर निकली तो उसने देखा कि एक घायल व्यक्ति मदद के लिए चिल्लाते हुए जंगल की गहराई में चला जा रहा है। लेलन ने एक टॉर्च लेकर उस व्यक्ति का पीछा किया, लेकिन वह व्यक्ति एक पल के लिए दिखाई देकर पूरी तरह से गायब हो गया। चारों ओर बहुत खोजने के बाद भी लेलन उसे किसी भी तरह से नहीं ढूंढ पाई। डर के मारे लेलन अपने कैंप में वापस आ गई और पूरी रात चिंता में सो नहीं सकी। अगले दिन सुबह लेलन ने घटना के बारे में अपने सीनियर्स को सूचित किया। जंगल के बाकी रेंजर्स आकर जगह की अच्छी तरह से जांच करते हैं और यहां हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ कल यहां कैंपिंग करने आया था, लेकिन अचानक वे दोनों गायब हो जाते हैं। उनका कोई सिग्नल नहीं मिलता। लेलन ये सब सुनकर काफी हैरान होती है। वह बाकी रेंजर्स के साथ मिलकर सारा और उसके बॉयफ्रेंड को खोजने की बात करती है, लेकिन मैनेजर लेलन को मना कर देता है। वह सारा और उसके बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए बाकी रेंजर्स को भेज देता है, लेकिन लेलन को यहां कैंप में रहने के लिए कहता है। लेकिन मैनेजर के मना करने के बावजूद लेलन चुपके से सारा के बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। लेलन कैंप से जंगल के काफी अंदर चली जाती है। तभी अचानक उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जब उसने आखिरी बार अपनी बहन से मुलाकात की थी। लेलन फिलहाल खुद को संभालने के लिए एक जगह पर आराम करती है। जब शाम ढलने लगती है तो वह फिर से सारा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी, लेकिन लेलन को कहीं भी सारा और उसके बॉयफ्रेंड का पता नहीं चल रहा था। कुछ समय बाद अचानक लेलन ने सामने एक लड़की को अजीब ढंग से खड़े देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर बहुत अत्याचार हुआ है। जब लेलन उसके पास गई तो उसने देखा कि यह लड़की सारा है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खो गई थी। लड़की तो मिल गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का आसपास कहीं कोई पता नहीं था। सारा के मिलने के बाद लेलन ने बाकी रेंजर्स को सूचित किया और कुछ ही देर में बाकी रेंजर्स वहां पहुंच गए। लेलन के ऐसी हरकतें की वजह से मैनेजर ने उसे बहुत डांट लगाई, क्योंकि मना करने के बावजूद वो सारा को ढूंढने गई थी। हालांकि उसने अच्छा काम किया था, फिर भी आदेश का पालन न करने के कारण उसे 7 दिनों के भीतर नौकरी से निकाल दिया जाएगा और इन 7 दिनों में वह केवल अपने कैंप में ही रहेगी। वह बाहर कहीं भी नहीं जा सकेगी। सभी लोग लेलन पर बहुत गुस्सा कर रहे थे, लेकिन लेलन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने तो सारा को ढूंढ निकाला था, उसकी प्रमोशन होनी चाहिए थी, लेकिन उसे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, यह वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। लेलन जब अपने कैंप में वापस लौट आई तो वह उदास बैठी रही, लेकिन किसी भी तरह से कैंप में उसका मन नहीं लग रहा था। इसीलिए नींद तोड़कर वह फिर से जंगल के चारों ओर गश्त पर निकल पड़ी। लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
ऐसा लग रहा था कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। लेलन बहुत डर गई और जल्दी से अपने कैंप में वापस आ गई, लेकिन कैंप के बाहर उसने फिर से वही साया देखा। लेलन घबराई हुई आवाज में बोली, मेरे पास बंदूक है, मैं गोली चला दूंगी। लेलन की आवाज सुनकर वह साया गायब हो गया, लेकिन तभी लेलन को एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि जंगल में एक व्यक्ति खो गया है। लेलन यह सुनकर सोचती है कि कुछ समय पहले जो छाया उसने देखी थी वह शायद उसी व्यक्ति की थी। इसलिए हाथ में टॉर्च लेकर वह अपना सारा डर तोड़कर उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद लेलन सामने एक विशाल झील देखती है जो बिल्कुल उनके गांव की झील जैसी लग रही थी। लेलन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, इतनी जल्दी वह अपने गांव कैसे पहुंच सकती है? तो फिर यह झील यहां कहां से आई? लेलन बहुत डर जाती है। तभी जंगल के बीच से एक आवाज उसके कानों में आती है। आवाज कह रही थी, लेलन, जहां तुम्हें होना चाहिए तुम वहीं हो। आवाज सुनकर लेलन बहुत डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन तभी वह ठोकर खाकर गिर जाती है और सिर पर चोट लगने से बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जब उसकी होश आती है तो उसे अपनी बहन की एक बात याद आती है। उसकी बहन कह रही थी, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। लेलन कुछ भी समझ नहीं पाती कि उसकी बहन किस चीज की बात कर रही थी। उसे मैनेजर की वह बात भी याद आती है जब उसने कहा था, जंगल से कोई कुछ लेगा नहीं, कोई कुछ छोड़ेगा नहीं और कोई मरेगा नहीं। लेलन मानसिक रूप से बहुत अस्थिर हो जाती है। वह किसी की भी कोई बात समझ नहीं पा रही थी। जब वह रेडियो की मदद से जैक्सन से संपर्क करने की कोशिश करती है, तभी वह पास के एक पेड़ से लगातार खून बहते हुए देखती है और पेड़ के पीछे से खून से सनी हुई सारा बाहर निकलती है। सारा को देखकर लेलन बेहद घबरा जाती है। उसने तो सारा को बचा लिया था, फिर वह यहां क्या कर रही है? वह डर के मारे सिर झुकाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि यह सब सच नहीं हो सकता। लेलन यहां सारा को देखने का एक कारण यह हो सकता है कि शायद उसे सारा की खोज में जाना और उसे बचाना नहीं चाहिए था। इस कारण श्रापित मानसिक जंगल बार बार सारा की आत्मा को लेलन के सामने ला रहा था, क्योंकि लेलन ने जंगल के नियम तोड़े थे। जो भी हो, लेलन डर के मारे वहां से दौड़ते दौड़ते जंगल के अंदर चली जाती है। अचानक सामने उसे मिस्टर फिनले और मिसेज फिनले दिखाई देते हैं। जो लोग कैंपिंग के लिए आए थे उन्हें देखकर लेलन को कुछ हद तक राहत महसूस होती है और वह मिस्टर फिनले की मदद लेने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लेलन मिस्टर फिनले को देख सकती है, लेकिन मिस्टर फिनले लेलन को नहीं देख पाते। लेलन मदद के लिए चिल्लाती और शोर मचाती है, लेकिन अंत में कोई फायदा नहीं होता। लेलन पूरी तरह से अदृश्य हो गई थी। यह देखकर लेलन और अधिक चिंता में पड़ जाती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेलन वहां से थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसे सामने एक रेंजर दिखता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि दूसरी लेलन थी, जिसके हाथ में एक बंदूक थी और वह सीधे मिसेज फिनले को गोली मारकर खत्म कर देती है। लेलन ये सब देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे दिखता है कि मिस्टर फिनले मिसेज फिनले का सीना फाड़कर उनके फेफड़े चबा रहे थे। ये देखकर लेलन का दिमाग जैसे पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी इतना भयानक दृश्य नहीं देखा था। लेलन एक जगह पर बहुत देर तक मरे हुए आत्मा की तरह चुपचाप बैठी रहती है। फिर थोड़ी दूर और आगे जाने पर वह देखती है कि जंगल के अलग अलग पेड़ों पर उन लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं जो कभी इस जंगल से गायब हो गए थे। जब लेलन उन पोस्टरों को देख रही होती है तो उसे अपनी बहन जेनी का भी गुमशुदा पोस्टर वहां दिखाई देता है। वह पोस्टर को अपने हाथ में लेकर अपने कैंप में वापस लौट आती है, लेकिन जब वह कैंप में आती है तो वह देखती है कि कैंप अचानक उसके घर में बदल गया है और सामने उसकी माँ अपनी अंगुली खुद ही चबाते हुए कह रही है, जो तुमने लिया है वो वापस करो। लेलन सीढ़ियों से ऊपर आती है और देखती है कि उसकी बहन जेन के अंतिम संस्कार का काम चल रहा है, यानी उसकी बहन जेन मर चुकी है और उसे कफिन में रखा गया है। लेकिन जब लेलन कफिन खोलकर अपनी बहन को देखने जाती है
तो वह कफिन में उस काले हिरन को देखती है जो मृत था। यह सब देखकर लेलन और ज्यादा डर जाती है। फिर वह एक कमरे में प्रवेश करती है जहां बहुत सारा पानी था और पानी के बीच में जेनी खड़ी थी। लेलन को देखकर जेनी कहती है, जहां तुम्हारा रहने का स्थान है तुम वहीं हो। यह कहते हुए जेनी गायब हो जाती है। कुछ समय बाद अचानक वहां मैनेजर आ जाता है। लेलन मैनेजर को देखकर कहती है, क्या तुम असली हो या नकली? जवाब में मैनेजर कहता है, मैं असली हूं। मैं अब तुम्हारे कैंप में हूं। मैं तुमसे कुछ बातें करने के लिए यहां आया हूं। लेलन पूछती है, क्या बातें? मैनेजर कहता है, मैं जानता हूं कि इस समय तुम क्या देख रही हो। तुम कैंप में नहीं हो, तुम शायद किसी और जगह पर हो। यह एक शापित जंगल है। यहां अगर कोई खो जाता है तो उसे कभी नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं तो इस जंगल की आत्मा उसके पीछे पड़ जाएगी। यह जंगल जीवित है। तुमने सारा को बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। मैंने तुम्हारी बहन जेन को ढूंढ लिया था, लेकिन मैंने उसे नहीं बचाया क्योंकि इस जंगल में किसी न किसी को बलिदान देना ही होगा। अर्थात यहां लेलन को बचाने के लिए किसी न किसी को मारना पड़ेगा और उसकी लाश को जंगल को सौंपना होगा, नहीं तो एक दिन यह जंगल लेलन को खा जाएगा। मैनेजर सब कुछ पहले से ही जानता था, लेकिन वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता था। केवल जंगल में प्रस्तुत होने के बाद ही वह उन्हें सब कुछ बता देता था। खैर, अब शायद तुम सब समझ गए हो कि क्यों कहानी की शुरुआत में वह कहावत और रेंजर्स के वाक्य हमें दिखाए गए हैं। इसके बाद मैनेजर की बातें सुनकर लेलन बहुत टूट जाती है, क्योंकि वह किसी को मार नहीं सकती। लेकिन अगर जंगल की सत्ता को एक डेड बॉडी नहीं दी तो लेलन खुद भी नहीं बच सकेगी। इस स्थिति में मैनेजर कहता है, मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरे कारण बहुत से लोग इस जंगल में खो गए हैं। अगर मैंने उन्हें खोज लिया भी तो कभी भी उन्हें बचाया नहीं, क्योंकि मैं जंगल की सत्ता के हाथों बंधा हुआ था। आज मैं पाप का प्रायश्चित करूंगा। यह कहकर वह लेलन के नाम लेकर खुद को जंगल की सत्ता के आगे बलिदान दे देता है और तुरंत अंधेरे से कुछ हाथ उसे खींच कर ले जाते हैं। लेलन उस मानवखोर जंगल के हाथों से बच जाती है और खुद को उस जंगल की झील में पाती है जहां जैक्सन उसे बचाता है। लेलन के लिए धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मैनेजर की मौत के बाद जैक्सन उस रेंजर हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी संभालता है। जैक्सन उसी तरह नए रेंजरों को जंगल के नियम समझा रहा था कि जंगल से कुछ नहीं लेना है, जंगल में कोई कुछ छोड़कर नहीं आएगा और जंगल में कोई नहीं मरेगा। लेलन जंगल के सारे नियम जान चुकी थी, इसलिए वह फिर से जंगल में अपने कैंप में ड्यूटी पर चली गई और सभी नियमों का पालन करने लगी। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में गश्त देते समय एक खोया हुआ टूरिस्ट उसके सामने आ गया और लेलन से पूछा, क्या तुम सच हो या फेक? लेलन जंगल के सभी नियम जानती थी। वह अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उसने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारी कल्पना हूं। यह कहकर वह मदद किए बिना वहां से चली जाती है और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी के आखिरी चरण में मैं अच्छे से कुछ बातों को समझा देता हूं। दरअसल ये जंगल असली दुनिया में मौजूद है, जहां से कोई इंसान जिंदा लौट कर नहीं आता। मैं इस जंगल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि YouTube पर इस जंगल के बारे में बहुत सख्त पॉलिसी है। अगर मैंने इसका नाम लिया तो शायद इस वीडियो को भी हटा दिया जाएगा। ऐसा सुना गया है कि एक यूट्यूबर जिसका नाम जैक पॉल था वहां गया था और उसके साथ सच में बहुत खौफनाक घटनाएं घटी। उसने बहुत संघर्ष किया और आखिरकार वो जिंदा लौट आया। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है। अगर कोई जंगल में खो जाए तो उसे बचाया नहीं जा सकता। अगर उसे बचाने की कोशिश की तो सारी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी और अगर आखिर में तुम किसी की बलि नहीं दे पाए तो जंगल धीरे धीरे तुम्हें खा जाएगा। खैर, ऐसे डरावने जंगल में जाने की इच्छा किस किस की है, जरा कमेंट करके बताओ।